हेलो स्टूडेंट। सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जब हम बात करते हैं मैग्नेट, मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल। लेकिन रिपल्शन वाला तो बहुत रेयर आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग मैग्नेट लेते हो, लोहे को, आयरन यानी कि उसे लेते हो, वो हमेशा उससे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है। इवन अब देखो, जैसे यहां पर क्या है, इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट सब्सटेंस कंटेनिंग आयरन, निकल, कोबाल्ट और एलॉय। ठीक है। कंपस निडल जो होती है वो भी इवन क्या है, स्मॉल बार मैग्नेट है। ठीक है। मैग्नेट के दो रीजन होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पोल्स। और वहीं पे उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा हाई होती है। देखो हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस और, जब मैं मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करूंगा तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस? जो क्या हो, सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सके, दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। और सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट ना हो वो क्या हुए, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। मैग्नेटिक सब्सटेंस ज्यादातर क्या होते हैं हमारे, आयरन, देखो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, निकल, कोबाल्ट, एलॉय, एक्सेट्रा। ठीक है। और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, वुड, पेपर, ग्लास। मतलब आप लोगों ने हमेशा वही आंसर देना जो वहां पे लिखा हुआ है, खुद नहीं सोचना। वुड, पेपर, ग्लास और प्लास्टिक और, तो ये सारे सब्सटेंस हुए। ओके, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? अब बच्चों, मैग्नेटिक कंपास जिसमें क्या होता है, जो निडल होती है वो निडल किसकी बनी हुई होती है, मैग्नेटिक सब्सटेंस की। उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक निडल कंपास। ठीक है। अब सुनो एक पॉइंट, अ नेचुरली अकरिंग आयरन ओर जिसे हम क्या कहते हैं, लोडस्टोन और मैग्नेटाइट, इसके पास प्रॉपर्टी होती है किस चीज की, कि ये क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके आयरन पीस को, जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट ना हमेशा कैसी होती है, इरेगुलर होती है शेप में, वीक होएगी। ठीक है। और आयरन बार कैन बी मेड मैग्नेटाइज बाय रबिंग इट विद अ नेचुरल मैग्नेट। और उस तरह की मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, मैन मेड मैग्नेट या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट। एग्जाम्पल इसके क्या है, बार मैग्नेट और कंपास नेडल। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि बार मैग्नेट को अगर आप काफी टाइम तक छोड़ दो तो डीमैग्नेटाइज हो जाती है। मैंने 3 साल पहले बार मैग्नेट परचेस करी थी। आज उस बार मैग्नेट को देखता हूं तो वो आज वो बार मैग्नेट एक, क्या कहते हैं, एक छोटे से स्क्रू को भी उठाने में उठा नहीं पाती, डीमैग्नेटाइज हो चुकी है। मैग्नेटाइज का मतलब क्या होता है, कि अगर मैं उसी आयरन को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, अब ये वर्डिंग क्या है हम पढ़ेंगे, तो उसे क्या मिलेगी, वो एक्टिवेट हो पाएगी। नहीं तो धीरे 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 उसकी स्ट्रेंथ चली जाएगी और वो डीमैग्नेटाइज यानी कि दोबारा क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट। तो जो काम करी थी ना, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी थी, वो सब नहीं कर पाएगी। अब सबसे पहले जरा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेट की? पहला, पोल्स ऑफ मैग्नेट। भाई मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दूसरा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अगर आप लोग मैग्नेट को कभी भी, ऐसे है, आप इसे एक
स्ट्रिंग से बांधो और गोल गोल घुमा दो, तो हमेशा मैग्नेट जो रुकेगी वो जाके कैसे रुकेगी, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंगली। अब मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल को शो करेगा, और जो साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल को शो करेगा। अगर आप एक कंपास ले रहे हो, ठीक है, निडल होती है, इस पे लिखा होता है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे होता है। एक्चुअल में ये जो नॉर्थ लिखा हुआ है ना, ये हमें नॉर्थ बता रहा है क्या है, अर्थ का, लेकिन खुद कौन सा है ये, साउथ, वो नॉर्थ नहीं है, ये चीज याद रखना। अट्रैक्शन और रिपल्सिव प्रॉपर्टी, जो सेम पोल होते हैं मैग्नेट के वो क्या करते हैं, रिपेल, और ऑपोजिट पोल क्या करते हैं, सिंपल प्रॉपर्टी है। फिर मैग्नेटिक पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। मान लो मेरे पास ये एक मैग्नेट है, मैंने इसके एक दो तीन तीन टुकड़े करे, कितने टुकड़े करे, आप लोग मुझे डायग्राम बना के दिखा सकते हो कि कौन, चलो मान लो मैं ये लिख देता हूं, ये नॉर्थ पोल है और ये, जब मैं इसके तीन टुकड़े करूंगा तो आप लोग बताओ कि उनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे होंगे। चलो फटाफट से ट्राई करो, फिर मैं डायग्राम कंप्लीट करूंगा। चलो हो गया होगा, चेक करें। अब बचे ये दो पोल, इनके अंदर पोल्स क्या जनरेट होंगे, ध्यान से सोच के बताना बच्चों। देखो, ये नॉर्थ था तो यहाँ पे साउथ आया, ये साउथ था तो यहाँ पे नॉर्थ आया। अगर दो मैग्नेट जब टूट जाती है, अगर आपने कभी उन्हें जोड़ने की कोशिश करी है, तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर किसी ने भी ये ट्राई करा है वो हमेशा रिपेल करते हैं। अगर वो अट्रैक्ट करेंगे तो चिपक जाएंगे ना भाई। अब थिंक, यही तो कंसेप्ट है। और सोचो अगर लिटरली यही क्वेश्चन अगर आपका आ गया कि मैग्नेट है, मैग्नेट टूट गई, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज सोची नहीं। आप लोग देखो भाई, बार मैग्नेट कोई ज्यादा महंगी चीज ही नहीं आती, 20-50 रुपए की बार मैग्नेट आती है, ठीक है। अगर आप बार मैग्नेट को एक हैमर से लेके तोड़ो, वो टूट भी जाएगी, इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। उसके बाद ना आप उसे जोड़ने की कोशिश करो, भाई तुम फेविक्विक भी लगा लो लेकिन वो जुड़ेगी नहीं, चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो जुड़ेगी ही नहीं। रीजन, क्योंकि वहां पर रिपल्शन फोर्स एक्ट कर रही है। रिपल्शन फोर्स एक्ट कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला नॉर्थ, ये वाला, लेकिन फिर भी ये गलत हो गया, है ना। ये तो अट्रैक्ट करेंगे, ये तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर गलत चल क्या रहा है। देखो सुनो, मैं किसी एक पोल को मान के चलूंगा कि वो अनचेंज है, वो ये वाला है,
आप वहां से भी ले सकते हो, आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। पोलैरिटी ही चेंज हो जाती है बच्चों, पोलैरिटी ही चेंज हो जाती है अगर आपने मैग्नेट को तोड़ दिया तो। अच्छा, आप इसमें नहीं, आप दो टुकड़े में देख लो, नॉर्थ साउथ दो टुकड़े करे, साउथ नॉर्थ हो जाएगा, साउथ नॉर्थ हो जाएगा। पोलैरिटी ही चेंज हो जाती है। मैंने क्या बोला, किसी एक को कांस्टेंट मान के चलो, या तो इसको या उसको, बात एक ही रहेगी, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज हो जाती है अगर आपको क्या करो, मैग्नेट को तोड़ दो। ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आ सकता है ये। नेक्स्ट पेज, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। देखो बच्चों, मेरे पास ना ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये एक स्पेस है उसके चारों तरफ। मैंने, ये बार मैग्नेट है, मैंने एक कॉइन यहां रखा। अच्छा, ये बार मैग्नेट कमजोर वाली नहीं है, अच्छी वाली तगड़ी वाली है, स्ट्रांग वाली। ठीक है, ये बार मैग्नेट को मैंने कहाँ रखा, बीच में, और यहाँ पे रखा है कॉइन। कॉइन को यहाँ रखा तो कुछ नहीं हुआ, मैं पास लेके गया, कुछ नहीं हुआ। मैंने जैसे इस लाइन को टच करा, कॉइन और देनी स्टार्ट, पे जाके चिपक गया। रीजन, हर एक मैग्नेट की ना चारों तरफ एक स्पेस होता है, वो स्पेस जहां पर वो दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर, और से ही हम क्या कहते हैं। अब इतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में आप लोगों में से किसी ने नहीं देखी होगी। ठीक है बच्चों, एक मैग्नेट आती है ब्लैक कलर वाली, नहीं, एक आती है जो होती है सिल्वर में, क्रोमियम प्लेट जैसी, है ना। वो छोटी छोटी सी मैग्नेट होती हैं, अगर वो मैग्नेट चिपक जाए, उनको अलग करना बहुत जान लगानी पड़ती है, इतनी स्ट्रांग होती है। सोचो आप, अगर आप उनको इतने बड़े साइज में, बार मैग्नेट की साइज में ले रहे हो, इतनी बड़ी, तो वो जरूर इतनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है, जिसपे आप ये चेक कर सकते हो। इवन पता क्या, बच्चों के खेलने के लिए ऐसे ना छोटी छोटी सी मैग्नेटिक की बॉल आती है। मैं आप लोगों को, देखो, टॉपिक सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन टॉपिक ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग को पता है जापान के अंदर ट्रेन कैसे चलती है, मैग्नेटिक लिवेशन, लिवेशन। मैग्नेटिक लिवेशन का मतलब पता है क्या होता है, ये जो पटरियां हैं, वो पटरियां बेसिकली मैग्नेट है, और उसके ऊपर ट्रेन है, उसकी जो पहिए हैं वो है ही नहीं, वो पहिए है ही नहीं, वहां पे मैग्नेट है, बेस होता है। ये मैग्नेट और ये ऐसे मैग्नेट, और जो ट्रेन है वो हवा में है, वो हवा में है। अब ड्यू टू मैग्नेटिक लेविएशन, क्योंकि ये टॉपिक भाई 10th क्लास में आता नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने क्या बोला कि टॉपिक बड़ा इंटरेस्ट, वो हवा में है, और अब कुछ फिनोमिना एक्ट करते हैं और वो ट्रेन यूं भागती है। अब ऐसे ही मैंने क्या करा, ये ना आयरन की बॉल आती है, सॉरी मैग्नेटिक बॉल, पतली पतली सी। मैंने अपने भतीजे की ये मैग्नेटिक वाली बॉल ली, कहा गया मेरा फोन, ये उठाया मैंने अपना फोन, फोन को रखा ऐसे, उसकी बनाई एक चेन, और उस चेन को ऐसे रख दिया, ऐसे पकड़ा, और चेन अपने आप रोटेट हो रही है। मैंने कुछ नहीं करा था, मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने बस यूं रखा और ऐसे चेन को पकड़ा, चेन बनाने के बाद
अब लग रहा होगा कि मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो मेरा हाथ तो घूमेगा ना, या मैं ऐसे भी कर रहा हूं तो मेरा हाथ तो घूमेगा ना, मैंने ऐसे ही पकड़े रखा और वो अपने आप मूव हो रहे। रीजन, इसका रीजन क्या है? रीजन देखो, पहला मैग्नेटिक फील्ड। अब हम टॉपिक पर आते हैं। आपको पता है ये फोन भी हमारा पीछे क्या होती है? मैग्नेट। बेटा अपना फोन देना अतुल्य। आईफोन, आईफोन पे तो स्पेसिफिकली बेटा क्या कहते हैं, देखो मेरे को तो याद है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक एक कॉइल होती है वायरलेस चार्जिंग के लिए, मैगसेफ के लिए। भाई देख मैं आईफोन वाला नहीं हूं ना, मुझे पता नहीं है। तो उस मैगसेफ पे मैंने क्या करा, मैंने किसी और जिसके पास आईफोन है उस पे चेक करा, उस पे भी हुआ सेम सेम थिंग। लेकिन जब मैंने वही चीज 10-15 हजार वाले फोन पे चेक करी या 20 हजार वाले फोन पे चेक करी तो नहीं हुआ। रिगार्डिंगली कि मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी मैटर करती है। मैग्नेट उसमें भी थी लेकिन उसमें इसमें देखो, जब मैंने आईफोन में चेक किया तो वो कॉइल ऐसे हो रही थी इतनी, ये देखो मैं डिस्टेंस बताता हूं, ऐसे ये ऐसे रखा, ये इतना ऐसे घूम रही गोल गोल। मैंने इस पे रखा इतना और इस पे फास्ट थी। मुझे भी इसका रीजन नहीं पता, जबकि इसके अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मैक्सेफ जैसा जो अंदर का पार्ट है वो ऐसा यूज हो रहा हो। मुझे भी समझ में आया कि भाई सैमसंग में ऐसा कैसे हो गया। और जब मैंने क्या कहते हैं सस्ते वाले पे करा तो वो इतना ही हो रहा था, हल्की हल्की मूवमेंट शो हो रही थी, है ना। अब उसका रीजन क्या है? देखो ये फोन है, अब इस पे साफ साफ समझ में आता है कि भाई इस पे मैग्नेट लगी हुई है, ठीक है। वो मैग्नेट जो लगी हुई है वो क्या प्रोड्यूस कर रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड। अब वो जो मैग्नेट थी ना वो भाई बड़ी स्ट्रांग, वो दो बॉल चिपक जाए ना, दो बॉल को खींचना बड़ा मुश्किल, और खींच दो फिर दोबारा दूसरी तरफ से जाके चिपक जाए क्योंकि बॉल है, बॉल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब बड़ा मुश्किल था उन्हें अलग अलग करना। और एक तरफ बॉल को यहां रखू यहां रखू तो अट्रैक्ट हो जाए बॉल फटाफट से आके। अब यहां पर क्योंकि वो दूसरी मैग्नेट है ये भी मैग्नेट है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? रिपेल। क्योंकि अगर अट्रैक्ट करती तो चिपक जाती ना। मैंने क्या बोला, मैं इतनी पास से कर रहा था, इतनी पास से कर रहा तो चिपकना चाहिए था ना। लेकिन पता है क्या करा, अब मैंने सोचा यार चिपक क्यों नहीं रही, मैंने बॉल को घुमाया, इधर उधर करा, और एक पॉइंट पे क्या हुआ कि उसका पॉइंट और इसका पॉइंट ऑपोजिट निकला और तब वो चिपक गई। उससे ये साफ साफ प्रूफ हुआ कि ऑपोजिट पोल की रिपल्शन की वजह से देख रहे हो क्या मूवमेंट हो रही है। और जैपनीज ने क्या करा है, इसी चीज को कंट्रोल करके देखो ट्रेन बना दी। सोचो एनर्जी का लॉस, कोई एनर्जी लॉस होगा? एनर्जी लग कितनी रही है ना, नहीं ना, कितनी। लेकिन हाँ उन्हें ब्रेकिंग सिस्टम बनाने में इन सारी चीजों में ही वहां पे थोड़ी सी टेक्नोलॉजी लगेगी। लेकिन सोचो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कितनी बचाई और एनर्जी कितनी कंजर्व करी। ये देखो ये है एप्लीकेशन मैग्नेट के। और देखो हमारे मैग्नेट मैग्नेट इनके अंदर भी है, कितनी सारी जगह एप्लीकेशन भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड सबको क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को पता है इसको डिस्कवर किसने करा था? निकोला टेस्ला। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट भी क्या होती है? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या लाइन होती है? ये क्या इमेजिनरी लाइन होती है। जैसे मैंने क्या करा, मैंने ये मैग्नेट बना, मैंने ये फील्ड बनाई, तो ये फील्ड ऐसे नहीं क्रिएट होती, ये लाइनों की वजह से क्रिएट होती है। और इन लाइनों को ही हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है। ये लाइन हमेशा शो कहां से होती है? नॉर्थ
पोल से निकलती है, साउथ पोल पे जाती है। अगर मुझे इनकी डायरेक्शन पता लगानी है तो मैं डायरेक्शन पता लगाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैग्नेटिक निडल कंपास यूज करूंगा, ठीक है, ताकि वो मुझे बता सके कि ये कौन सा पोल है। उसमें नॉर्थ और साउथ मेंशन होता है ना, तो जो उसका नॉर्थ है वो एक्चुअल में उसका कौन सा पोल है, तो वो उसका साउथ किस पे अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पे, तो हमें पता चल जाएगा। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोल और पता लगा सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है। दूसरा, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखनी है तो एनसीईआरटी के अंदर एक एक्टिविटी भी है, ठीक है, एक्टिविटी 12.2। आपने क्या करा, आयरन फिलिंग ली, बार मैग्नेट बीच में रख दी, आपको एक डायग्राम शेप मिलेगी और वो शेप बिल्कुल क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल, टर्मिनेट एट साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या फॉर्म करती है, क्लोज कर्व पाथ। क्या बनाएंगे हमेशा, क्लोज कर्व पाथ। तीसरा, अगर मैं बात करूं, जो पोल्स है वहां पर जो ये लाइंस है ये क्या है, क्राउडेड है। तो क्राउडनेस, डिग्री ऑफ क्राउडनेस क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। हायर द क्राउडनेस, हायर द स्ट्रेंथ, लोअर द क्राउडनेस, लोअर द स्ट्रेंथ। तो अगर मैं बोलूं कि यहां और यहां किस जगह स्ट्रेंथ ज्यादा, मैं पॉइंट मार्क कर देता हूं बच्चों, यहां या यहां, पोल्स पे ज्यादा, पोल्स से ज्यादा अगर मैं दूर जाऊंगा तो स्ट्रेंथ कम। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, सॉरी चौथा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। क्यों नहीं करती, देखो, अगर ये मैग्नेट है, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा हूं, अगर मैं इन लाइन पे हमेशा एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, आप देख सकते हो ये सारे के सारे टेंजेंट क्या जा रहे हैं, पैरेलल। अगर सारे के सारे टेंजेंट पैरेलल जा रहे हैं तो क्या मतलब है इसका, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, है ना। और पैरेलल का मतलब होता है कि ये मुझे एक ही डायरेक्शन शो कर रहे हैं। लेकिन मान लो अगर ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, सॉरी, ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, और इनकी जो टेंजेंट है वो भी क्या कर रही है, इनकी डायरेक्शन क्या आ रही थी सबकी, एक ही आ रही थी ना, लेकिन यहां पर दो अलग डायरेक्शन आ गई या नहीं आ गई। क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कंपास अगर हमारे को डायरेक्शन दिखा रहा है तो कंपास की नीडल दो टुकड़ों में टूट के एक इधर चली जाएगी एक इधर चली जाएगी, हो सकता है ऐसा, नहीं ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज में चौथी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है हमने। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, अगर मुझे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो जस्ट मुझे क्या शो करना है, बस ये याद रखना कि यहाँ पे नॉर्थ बना देना और यहाँ पे साउथ बना देना, पैरेलल लाइन बना दो, बन गई आपकी यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म बाय टू डिफरेंट मैग्नेट जिनके पोल क्या है, ऑपोजिट। अब मैं दो डिफरेंट मैग्नेट यूज कर रहा हूं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। क्या बोला मैंने, दो डिफरेंट मैग्नेट और ऑपोजिट पोल। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी बच्चों, और अगर आप लोगों को याद होगा आप लोगों के प्री बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट से रिगार्डिंगली। और अगर मैं सेम पोल लूं तो, थैंक यू बेटा बताने के लिए रिपेल। लेकिन हम ना यहाँ पर
मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहे हैं, ना कि अट्रैक्शन और रिपल्शन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। नॉर्थ और नॉर्थ है। नॉर्थ से एरो कहाँ जाते हैं? बाहर। तो बस मुझे फोकस करना है कि एरो कहाँ जाएंगे। और अगर मैं साउथ बनाता तो एरो कहाँ जाते? अंदर। एक एक्स्ट्रा चीज सिखाऊंगा, अगर मान लो मेरे पास ये एक मैग्नेट है। ये एक मैग्नेट है, और यहां पर मैंने लिया एक आयरन बार। साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? ये जो होगा ये क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाएगा और ऑपोजिट पोल एक्वायर करेगा, क्योंकि मैग्नेट हमेशा आयरन को क्या करती है? अट्रैक्ट। जिसकी वजह से जो मेरा पहला वाला डायग्राम था, और आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहे हो तो कर्व बनाओ। स्ट्रेट अगर बना रहे हो तो बस बीच में एक ही होगी। काफी सारे बच्चे पता क्या करते हैं? लिया पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपकी ऐसी होगी, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई ही नहीं करा कि आपको मैग्नेट को रखना कैसे है। स्पेसिफाई ही नहीं करा भाई। यहां पर आपको नॉन यूनिफॉर्म ही मोस्टली आपको क्या मिलती है? नॉन यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हर एक पॉइंट पे क्या शो कर रही है? सेम स्ट्रेंथ शो कर रही है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म सेम स्ट्रेंथ शो नहीं करेंगे। और जब मैं आयरन बार को एक मैग्नेट के नियर बाय रखूंगा तो वो अट्रैक्ट करेगी ना, अट्रैक्ट करेगी तो उस पर क्या आएंगे? ऑपोजिट पोल। तभी तो वो अट्रैक्ट कर रही है। तो ये याद रखना जरूरी है। ओके, अब काफी सारे बच्चे सोचते हैं सर ये पैरेलल वाली हमारे को मिलती कहाँ है? देखो पहला, ये हमें मिलती है मैग्नेट के अंदर, क्योंकि मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है? हर जगह कांस्टेंट होती है। लेकिन वो रन कहां करती है? साउथ से नॉर्थ करती है। ये प्रॉपर्टी एड ऑन होगी। ठीक है, ये इस लाइन के अंदर आप लोगों ने एड ऑन करनी है। दूसरा हम पढ़ेंगे, ये मिलेगी हमारे को सोलेनॉइड के अंदर। मतलब ये हमारे को इनसाइड ही देखने को मिल रही है, आउटसाइड देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये हो गया हमारा मैग्नेट का पार्ट खत्म। ओके, आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? आप लोग के पास 30 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू मैग्नेटिक शो बिलो, आइडेंटिफाई द पोल ऑफ मैग्नेट, विच वन ऑफ देम इज वीकर मैग्नेट? मैग्नेट वन और मैग्नेट टू। मैग्नेट वन कौन कौन कह रहा है कि मैग्नेट वन वीकर है? मैग्नेट वन वीकर नहीं होनी चाहिए, उसकी तो फील्ड देखो कम है, इसकी फील्ड ज्यादा है। ओके, आप लोग कैसे रीजन दोगे? डिग्री ऑफ क्राउडनेस। अगर मैं डिग्री ऑफ क्राउडनेस देखूं तो इसकी क्राउड है, ज्यादा पास पास है इसकी, तो जिसकी दूर दूर वो वीक, जिसकी पास पास वो स्ट्रॉन्ग। तो भाई डिग्री ऑफ क्राउडनेस के अकॉर्डिंग आंसर आता है। ठीक है, अब हमारा चैप्टर एक्चुअल स्टार्ट होगा।
क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे थे, मैग्नेट, मैग्नेट और मैग्नेट। अब होगा चैप्टर शुरू, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई किसने डिस्कवरी शुरू करी थी इसके रिगार्डिंगली? हेंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि अगर इन्होंने एक रॉड ली एक्स वाई, ठीक है, उस रॉड पे परपेंडिकुलरली एक कंपास रखा, कंपास को कैसे रखा, और परपेंडिकुलरली रखने के बाद इसके अंदर करंट पास करा, जैसे ही करंट पास करा क्या देखने को मिला, डिफ्लेक्शन। अब भाई कंपास किसका बना होता है, अभी हमने क्या पढ़ा, मैग्नेट का बना होता है। अब मैग्नेट का बना है, डिफ्लेक्शन का मतलब यानी कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स लगी होगी, उस फोर्स की वजह से वो क्या हुआ, मूव हुआ। पहले क्यों नहीं हो रहा था, हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी वो मूव होगा तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही मूव होगा। इसका मतलब क्या है, करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट। अब लगा है ऐसे सच्चे में करंट इफेक्ट कर रहा है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। मान लो कि अभी करंट जा रहा है एक्स टू वाई, इन्होंने बैटरी का साइन, बैटरी को उल्टा कर दिया। अब करंट क्या जा रहा है, वाई टू एक्स। तो भाई जब से ही उन्होंने करंट की डायरेक्शन को क्या करा, चेंज, उन्होंने देखा कि मान लो कि पहले वाले केस में कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हुई इस तरफ, तो दूसरे वाले केस में ऑपोजिट गई। तो ये इससे तो साफ साफ प्रूफ हुआ कि करंट क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एक मिनट, अर्थ क्या है बच्चों हमारी, ह्यूज मैग्नेट। अगर अर्थ हमारी ह्यूज मैग्नेट है, ठीक है, और उस पॉइंट पे अगर मैं की को ओपन करके रख रहा हूं, ठीक है, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी। चलो अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा ना, तो क्वेश्चन का ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। देखो ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही आते हैं। अगर हम अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चेक करें, मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बताता हूं स्पेसिफिकली कि क्वेश्चन नंबर है हमारा भाई सेकंड। क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन क्या है, यही सेम डायग्राम है। क्वेश्चन में बोला गया है इफ द की इन द अरेंजमेंट, वो क्या है, ओपन है, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर ड्रोन ओवर हॉरिजॉन्टल प्लेन ए बी सी डी, देन द लाइन आर concentric circle, elliptical in shape, straight line parallel to each other, concentric circle near the O, but elliptical shape as we go away from it। की निकाल रखी है, ये जरूर याद रखना। करंट पास ही नहीं हो रहा, अब जब करंट पास ही नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी यहाँ पे, पैरेलल होंगी अकॉर्डिंग टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आपसे ये कभी भी नहीं पूछेंगे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि की क्या है, ओपन, अगर की क्लोज होती तो वो हम आगे बढ़ेंगे कि क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन पता लगानी है कि जैसे मान लो अब मैंने कंडक्टर ले रहा हूं, ठीक है, तो कंडक्टर में आप डायरेक्शन कैसे पता लगाओगे, वो डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अच्छा ये वाला हाथ यूज करूंगा ना बच्चों में, ठीक है,
ये लेफ्ट है। कितनी बारी मैंने बोला है कि क्लास के अंदर फोकस करो। हर से आज फटाफट से बोलिए हाँ सर करेक्ट है। आप एक्सप्लेन करना चालू करो जल्दी से, क्लास खत्म हुए हमारी, छुट्टी मिले हमें। ये वाला हाथ यूज करूंगा, राइट हैंड। थंब मुझे किस चीज की डायरेक्शन बताएगा? करंट की। फिंगर मुझे किस चीज की डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक। देखो अब जरा ध्यान से सुनो, थंब हमेशा देखो कैसे जा रहा है, स्ट्रेट, अपवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट। और भी चीज है, आउट ऑफ द पेज, इनटू द पेज या इनटू द प्लेन। ठीक है, और भी कोई यूज होता है? अब अगर हम कुछ पॉइंटर्स याद रख लें तो पता है हमारा डायरेक्शन का ना काम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं चीजें बताऊंगा उसके अलावा हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दो सिचुएशन है, उन दो सिचुएशन में से तीसरी सिचुएशन कभी क्रिएट होगी नहीं, होगी ही नहीं। आओ जरा सुनो, अगर बच्चों मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, हम की डायरेक्शन और फिंगर डायरेक्शन, थंब मेरा क्या जा रहा है, अप और डाउन। भाई सिंक्रोनाइजेशन अप और डाउन में ही चलेगी। अब जरा ध्यान से देखो, अगर अप या डाउन जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड मैं कैसे लेके चलूंगा? अप जा रहा है तो मैं ऐसे मूव करूंगा। चलो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, जरा देख लो डायरेक्शन कैसे बन रही है, ये यूं है, यानी कि ये इस तरफ, ये दो लैंग्वेज यूज कर सकते हो आप। अब वो लैंग्वेज क्या क्या होगी? क्लॉकवाइज और, अब क्लॉकवाइज में बच्चों ये होता है तो क्लॉकवाइज ये होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। इस दो के अलावा कोई तीसरा यूज होगा इस वाले में? बताओ, है तो? नहीं ना? कैसे? अब बताओ ये वाली डायरेक्शन क्या है, एरो पे फोकस करो। आप लोगों को पता है बस क्या करना है, बहुत छोटा सा काम है, हाथ घुमा के जस्ट ये देखना है और फिर उसे एरो में बनाना है। अब लग रहा है सर कौन ये करेगा, तो बच्चों आपके साथ हमेशा क्या रहेगा, डाउन के साथ क्या हो जाएगा? अब जस्ट एक सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूँ, इन दो के अलावा कोई तीसरा पार्ट है? क्रिएट भी हो सकता है, तो भाई अगर नहीं निकालना तो रट लो। और एक बात बताओ, रटने में कितने घंटे लगेंगे इसे? अप के साथ एंटी, डाउन के साथ क्लॉक, लो जी। दो के अलावा कोई तीसरी चीज अगर हो तो मैं मानूं कि हाँ भाई हमें दिक्कत है। अगर कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, एक कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट डाउनवर्ड जा रहा है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनाएगा? डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन वर्ड यूज नहीं किया था, अभी मैंने बस क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनाएगा वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत यूज करा। मुझे ये बोलना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो ये मैं साफ साफ बता दूं, ये मुझे क्या बताता है,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मुझे क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ, तो कृपया करके डायरेक्शन के ऊपर फोकस कर लो बच्चों, कि किस किस की डायरेक्शन क्या क्या रहने वाली है। अब लेकिन मैंने बोला था अगर लेफ्ट और राइट आ गया फिर हम क्या करेंगे? अब क्वेश्चन आप लोगों ने देखो, अब ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक तुम पहली बार तो पढ़ नहीं रहे होगे, कोई भी बच्चा कमजोर हो गए तभी बार बार हमें ये रिवीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लेफ्ट या राइट हैंड थंब रूल में यूज करा? क्या यूज होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक चीज हमने यहाँ पे ये सीखी ना, उसकी भी आएगी, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के साथ आएगा तो क्या करना है। अब मैक्सवेल रूल क्लियर हमारा। अब सर मैक्सवेल ने तो बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन उसको एक और नाम से जाना गया, क्या? कॉक स्क्रू रूल। नट कस रहे हैं हम, है ना? तो उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन ज्यादातर भाई आप लोग प्लीज यही याद रखना, कॉर्क स्क्रू रूल की डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है? ओके, अब जरा फोकस करते हैं। इफ करंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आओ बच्चों, एक को तो एटलीस्ट समझ ले, रट्टा मारने की जगह कुछ चीजें, रटने वाला काम तो देखो वो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा डायरेक्ट। सामने कौन? नॉर्थ। इस टाइम मैं तुम्हारे सामने हूं तो मैं नॉर्थ पे हूं, तुम मेरे सामने हो तो तुम लोग नॉर्थ पे हो। मेरे पीछे, आप लोगों के पीछे मेरा सीधा हाथ ईस्ट, उल्टा हाथ, ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं, करंट क्या जा रहा है? नॉर्थ से साउथ। केस नंबर वन, करंट जा रहा है नॉर्थ से साउथ। बच्चों करंट अगर नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो मैं भाई किसको शो करूंगा? देखो, एक, दो, इसको, इस थम थम मुझे डायरेक्शन बताएगा किसकी? करंट की। थम मेरा कहां पॉइंट होगा? साउथ, है ना? मुझे एंड वाला देखना होता है, पीछे, ठीक है? इसे ऐसे रखो। अब देखो सेंटर में रख रहे हो। अब आपका, अगर आप ये मूव करो तो भाई आपकी डायरेक्शन क्या जा रही है? वेस्ट से ईस्ट। क्या जाएगी? और हम इसे क्या बोलते हैं? टूवर्ड। अब ऑटोमेटिकली देखो आप लोग अपने आप आंसर दे पाओगे। साउथ से नॉर्थ जा रहा हूं, ईस्ट टू वेस्ट। बोला था ना फटाफट आंसर दे पाओगे। तीसरी सिचुएशन, करंट जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट। अब बताओ, आप लोग एक बार अपने राइट हैंड थंब रूल यूज करके देखो। नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। नहीं, इसके सिंक्रोनाइजेशन में मत चलना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसके सिंक्रोनाइजेशन में मत चलना। हाँ जी, टूवर्ड्स पक्का, सोच लो बच्चों, सोच लो।
चलो आओ आओ, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से तसल्ली से समझेंगे। करंट कहां जा रहा है बच्चों? तनिषा, डाउनवर्ड अपवर्ड आंसर नहीं देंगे। देखो मैं स्पेसिफाई तभी वर्ड्स लिखवा के चल रहा हूं। अगर मेरे पास अप या डाउन आएगा तो मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में आंसर दूंगा। अगर मेरे पास डायरेक्शन बोल रहे हैं ना नॉर्थ साउथ, तो मैं ये नॉर्थ साउथ में ही आंसर दूंगा। आप लोग की सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है ना कि क्वेश्चन इस पे आया तो हम लोग आंसर किस में लिखे। मैं आप लोग को वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं साथ साथ। तो तनिषा यहाँ पे डाउनवर्ड या अपवर्ड तो आया ही नहीं ना, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। वो मैं क्वेश्चन जब पीवाईक्यू में कराऊंगा तब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। अब जरा सुनो कंसेप्ट जरा। हाँ भाई, कौन सी डायरेक्शन? वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन? करंट कहां जा रहा है? मेरे सीधे हाथ की तरफ। मेरे, तो अभी मैं हाथ को ऐसे रखूंगा? नहीं 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 नहीं, अभी अभी मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, है ना। अभी मेरा आशीर्वाद मेरी तरफ, खुद को आशीर्वाद देना है। जब हम खुद को आशीर्वाद देंगे भाई, खुद को आशीर्वाद देने के बाद हम मेरा कहां जाए गया? अरे मैं क्वेश्चन को ही छुपा रहा हूं। हम मेरा कहां गया? ईस्ट की तरफ। अब ये फिंगर अभी मेरी कहीं पर भी नहीं है, ये जीरो पर है। पहले कहां गई? साउथ। फिर कहां गई? अब बताओ मैंने क्या बोला था? आप लोग इसके बेसिस पे मत चलना। आप लोगों ने क्या करा, सोचा अरे ये है, इसका उल्टा कर देते। आप लोग हाथ ऐसे रख रहे हो, पोजिशन ही देखो। अब सुनो बच्चों, आप लोग गलती क्या करते हो? आप एक बात बताओ, आप शुरुआत ही नॉर्थ से कर रहे हो, है ना। शुरुआत नॉर्थ से होनी थी, जीरो से होनी थी, कहीं पर भी नहीं ना। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी नहीं है ना। जब जाएगा, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग पोजीशन रख रहे हो कि मांग रहे हो हमें चाहिए। नहीं नहीं नहीं, यहां पर ये याद रखो कि पोजीशन कैसे रखनी है। देखो, जब आपका करंट का जा रहा है टूवर्ड वेस्ट, आशीर्वाद देना है दूसरों को, आशीर्वाद देना है। जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, करंट जा रहा है इस तरफ, तो आशीर्वाद देना है खुद को, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप ये पॉइंट याद रख सकते हो। देखो काफी सारे बच्चों, आप लोग की गलती सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूं कहां पर क्या होती है। हाथ को ऐसे ले लेते हैं बच्चे कुछ, है ना, ऐसे ले लेते हैं कुछ बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, अब लिटरली मैं अगर हाथ को ऐसे ले लूं तो, अगर मैं हाथ को ऐसे रख लूं तो, अब बताओ, अब भी तो मेरा आंसर वही आया। लेकिन ये दोनों, मेरी पोजीशन भी गलत और आप लोगों ने ये जो पोजीशन रखी ये भी गलत। एक्चुअल पोजीशन होती है कि आपका हाथ ऐसे रहेगा जीरो पे। ये याद रखो। देखो आप ये मान लो कि आप क्या हो, आप इस तरह से चार एक्सिस पे खड़े हो, मैथमेटिकली चार एक्सिस। आप शुरुआत सीधे एक एक्सिस से करोगे बेटा? नहीं ना, आप शुरुआत हमेशा किससे करोगे? तो मैं जीरो से शुरुआत कर रहा हूं ना, तो उसके बाद मैं देखूंगा ना मेरा हाथ कहां मूव हो रहा है। ओके, लेकिन इसके अंदर भी एक सिचुएशन। अब वो सिचुएशन आप लोग को यहां पे समझा रहा हूं, वो याद रखना। क्या जाएगा करंट? मैग्नेटिक फील्ड। रुको, ये जो वायर होगी ये कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। यहां पर तो एक ही केस था, काम खत्म। यहां पर एक केस नहीं है। सुनो, ये वायर है, डायरेक्शन क्या है हमारी? वेस्ट से। मैं जैसे मर्जी लिखूं वो तो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि मैं रूल तो कहां यूज कर रहा हूं? हाथों पे। बाकी मैं डायरेक्शन वहां पे मैं जो दिखाना चाह रहा हूं उसे मैं जैसे मर्जी दिखाऊं। चाहे मैं ईस्ट यहां बना देता, वेस्ट वहां बना देता, डायरेक्शन इधर दिखा देता, इससे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
ओके बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, हाँ या ना? अब अगर मैं फोकस करूं, बच्चों अभी मैंने वेस्ट को कौन से हाथ पे लिया है बोर्ड पे? सीधे हाथ पे। तो बताओ मैं नॉर्थ को ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं? अरे क्या फर्क पड़ता है सर? नहीं, यहां फर्क पड़ेगा बच्चों। नीचे कि ऊपर ही तो बनेगा, नीचे क्यों बनेगा? गलत करवा रहे हो, मुझे भी गलत करवा रहे हो हैं? अरे भाई, अगर आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बनाते तो ऐसे ही बनाते हो ना। तो एक्चुअल में मैंने वही यूज करा। अब यहां पर दो सिचुएशन क्रिएट होती हैं, एक लाइन के ऊपर और एक लाइन के नीचे। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है पूछा कैसे गया है, कि लाइन के ऊपर पूछा है लाइन के, और अगर कुछ नहीं पूछा तो भी बताऊंगा क्या आंसर देना है। सुनो, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट खाली ये मेंशन है, आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बताता हूं, आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 12.1 देखो, क्वेश्चन है अ करंट थ्रू हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, कहां जा रहा है? ठीक। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डायरेक्टली बिलो एंड अबव। अब मैं लिटरली बोलूं, देखो यहां पे आंसर हमारे को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं है, आप लोग खुद पढ़ो, और आप लोग के पास, सबके पास एनसीईआरटी होगी, आप लोग एक बार ये आंसर खुद पढ़ो। आप लोग उससे क्वेश्चन में पूछ रहे डायरेक्टली अबव एंड बिलो। अब अबव एंड बिलो का आंसर यहां पर क्या है, क्या लिखा हुआ है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन कब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैंने वही बोला, ये तो भाई अगर आप रट के जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन क्या एक्सप्लेनेशन है? नहीं है ना। हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही पार्ट हो गया भाई, कि अबव और बिलो का आंसर कहीं मेंशन है? यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन है? और इवन अगर मैं रिवीजन क्लास के रिगार्डिंगली पहले की बात करूं, तो पहले वाले क्वेश्चनों में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, कि डायरेक्टली अबव क्या डायरेक्शन होगी, तो क्या बताओगे फिर हम वहां फंस गए ना। तो यहां पर हम 3 पॉइंट लेके चलेंगे, एक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब अगर हम देखें, अभी मैंने आपको क्या बताया, कहां जा रही है? वेस्ट टू, अब टुवर्ड द ईस्ट। आप लोग खुद आंसर देखो, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, टुवर्ड द ईस्ट। एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? अभी एंटी क्लॉकवाइज कहां से आ गया? तुम्हारा सबका यही होगा सर, एंटी क्लॉकवाइज कैसे आया? ओके बच्चों, अभी जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया, करंट क्या जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? साउथ से, हाँ या ना? हमने यही निकाला था। तो जो साउथ से नॉर्थ का मतलब, कौन सी पोलैरिटी आ रही है एंड में? नॉर्थ। ओके, नॉर्थ क्या बनाता है? ये होती है पोलैरिटी।
साउथ क्या देगा? तो यहां पर मैं आंसर क्या लिख सकता हूं? साउथ से नॉर्थ, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर और क्लॉकवाइज। यही तो आंसर होंगे हमारे। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हटा दूं मैं ये वाला, ये डायरेक्शन रब कर रहा हूं बच्चों। आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक वायर है, ये एक वायर है, करंट जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू। आप लोगों से पूछ रहे हैं यहां पर जो डायरेक्शन है, ठीक है, जस्ट अबव द वायर क्या होगी? अबव द वायर। अब यहीं पे हमें पता होना चाहिए कि हमें आंसर में लिखना क्या है। देखो सबसे बड़ी देखो प्रॉब्लम ही तो यही हो रही है कि हम यही नहीं समझ पाते। हमें ये पता है, हमें आंसर पता भी है, लेकिन इवन तब भी हम करेक्ट आंसर नहीं लिख कर आ पा रहे, है ना? क्योंकि प्रॉब्लम ही यही है। अब जब बच्चों मैंने क्या बोला, क्वेश्चन हमारा पहला वाला पार्ट, करंट का जा रहा है वेस्ट टू, आपको इसमें अबव बिलो दोनों आ रहे हैं, तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग ही आंसर दोगे। लेकिन जब आपसे स्पेसिफाई करें कि क्या है, खाली स्पेसिफाई कर रहे क्या चीज, अबव ओनली, तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग आंसर नहीं दोगे। ये मेरी वायर, करंट कहां जा रहा है? मैंने ठीक लिया ना? अबव अगर मैं देखूं, अबव, अब तो अबव तो एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे भी घुमा के आता हूं तो भाई नॉर्थ से, तो जब आप लोगों से स्पेसिफाई किया जाए सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन, अबव या फिर बिलो, तो आप क्या यूज करोगे? नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। वहां पर बच्चों आप लोग करेक्ट हो, गलत तुम लोग भी नहीं थे। बस यही तो नहीं पता चल पाता कि लिखना क्या है। अब मैं इसके अलावा जो मैंने आपको क्वेश्चन बोले, इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन नहीं आ सकता, बनेगा ही नहीं भाई, है ही नहीं। आपसे देखो सबसे ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा आसान है ये, प्रॉब्लम देने वाला। चलो ये दोनों भी आसान, लेकिन जब बात आ जाती है हॉरिजॉन्टल वायर की, वही तो हमें रुलाता है, हॉरिजॉन्टल वायर वाला। तो हॉरिजॉन्टल वायर में याद रखो, जब बिलो और अबव दोनों हो, तो आप आंसर किस में दो? क्लॉकवाइज और आप क्या बोलोगे? भाई चाहे मैं बिलो देखूं चाहे अबव देखूं, दोनों में क्या होगा? सेम। लेकिन अगर मेरे को स्पेसिफाई कर रहा है खाली बिलो में या खाली अबव में, तो आप क्या लिखोगे? अबव, वो डिपेंड करेगा, तब आपको देखना पड़ेगा। आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर ले रहा हूं, बच्चों आप मुझे बता सकते हो अबव द वायर क्या था? अबव द वायर क्या था यहां पे? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। क्या बोल रहा हूं? अबव द वायर, खाली अबव द वायर।
तो अगर मैं हाथ ये घुमा रहा हूं तो यहां पे इस टाइम मेरा हाथ कहां आ रहा है, नीचे जा रहा है ना, नीचे पूछा है। अब एक बात बताओ बच्चों, मैं, भाई मेरा हाथ है, रबड़ तो है नहीं कि मैं ऐसे गोल गोल स्प्रिंग की तरह घुमा लूंगा। तो इसीलिए अब मैं यहीं से देखूंगा, ये हुआ अबव। अबव क्या आ रहा है, नॉर्थ से, और बिलो क्या जा रहा है, अबव क्या आ रहा है, नॉर्थ टू, बिलो क्या आ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू। बच्चों इसके अलावा आप लोग के पास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जिस तरह से जो बता रहा हूं बस वही करके चले जाओ, आप लोग का काम हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, ओके। पहला पॉइंट, स्टेट कंडक्टर है, ठीक है। स्टेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या लिखोगे, बी याद करोगे। अब ये डिपेंड किस पे करती है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, नंबर ऑफ, अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस। अब सुनो, मैं वायर से जितना ज्यादा दूर होता जाऊंगा सर्कल उतने ज्यादा बड़े होते जाएंगे और उतने लेस क्राउडेड होते जाएंगे, तो स्ट्रेंथ क्या दी जाएगी, कम। तीसरा, नहीं यहां पे कोई तीसरा नहीं है, वो आगे आएंगे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट पॉइंट वेयर द नियरर, क्योंकि वहां पर याद रखो क्या है, क्राउडेडनेस है। जैसे जैसे दूर जाते आएंगे लेस क्राउडेड, हमारे को जो लाइन है वो लेस क्राउडेड देखने को मिलेंगी। अब जरा ध्यान से सुनो, आप लोग मुझे बता सकते हो करंट कहां जा रहा है, केस नंबर वन, करंट कहां जा रहा है, अपवर्ड पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों स्टेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, कोसेंट्रिक सर्कल, ओके। अब हमारी एनसीईआरटी में कोसेंट्रिक सर्कल किस तरह से बनाए हुए हैं, देखो, आप लोगों को ना जलेबी नहीं बनानी, रिमेंबर। क्या करो बच्चों, मैंने क्या करा यहाँ पे, बीच वाले सर, पहले वाले सर्कल छोटे, तो ऑब्वियस ही बात है छोटे ही लूंगा। डिस्टेंस क्या कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे आगे आता जा रहा हूं देखो बढ़ाता जा रहा हूं, इक्वल नहीं रखा, ये चीज याद रखनी है, पहला पॉइंट। ओके, डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, बच्चों एंटी क्लॉक के लिए क्या पोलैरिटी आती है, नॉर्थ। आपको नॉर्थ के लिए क्या याद रखना है, देखो ये, ठीक है। इस साइड वाले एरो कहां जाएंगे सारे, इस साइड वाले एरो कहां जाएंगे, लो जी हो गया काम, बस बन गया। ये डायग्राम आता है बनाने के लिए, यहां पर क्या करूंगा, उल्टा कर दूंगा, करंट कहां जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज के लिए क्या बनाते हैं बच्चों, एस। देखो इस साइड वाले एरो
तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले क्या हो जाएंगे, अपवर्ड। ठीक है। अब सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप में क्या होता है, ठीक है। चलो सर्कुलर लूप में जरा समझते हैं कि सर्कुलर लूप में होता क्या है। अब बच्चों देखो, ये सर्कल टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, उस पर ध्यान मत देना। अब मान लो करंट यहां से कैसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना। अभी मैं इसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट नहीं करा रहा। एरो ठीक है। अब बात सुनो, सर्कुलर लूप का एक एक पॉइंट किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ स्ट्रेट कंडक्टर, एज अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब बच्चों ये लूप को मैं बना कैसे रहा हूं, मैंने इसे वर्टिकली पकड़ रखा है या हॉरिजॉन्टली यही तो पार्ट है जो हमें समझ में आना चाहिए, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन होता है। और हाँ क्वेश्चन भी बता देता हूं, सुनो। आप लोग पेज नंबर 201 क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो, है ना। अब बताओ क्वेश्चन आ सकता है या नहीं। अभी मैंने जो बनाया है भाई, मैं तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल बनाता, पता है मैं कैसे बनाता इसे, मैं ऐसे बनाता अगर मैं हॉरिजॉन्टल बनाता तो। अब हमारी एनसीईआरटी में कैसे गिवन है, बहुत कंफ्यूजिंग है ना। अगर आपका हॉरिजॉन्टल होता, है ना, पता है मैग्नेटिक फील्ड या तो अप होती या डाउन होती। वर्टिकल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, लेफ्ट है या राइट, आगे या पीछे, दाएं या बाएं, लेफ्ट राइट मैंने बोल दिया है। ठीक है। अब क्योंकि यहां पर आप लोग को वही कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इसके दो पॉइंट के अकॉर्डिंग आंसर चलेंगे। लेकिन पहले हम जरा ये पढ़ ले कि एनसीईआरटी की लाइनें हमें क्या कहना चाह रही हैं। एनसीईआरटी की लाइनें कहना चाह रही हैं कि आप हर एक पॉइंट को किसकी तरह एक्ट करोगे। बच्चों ये, अगर मैं इसे स्टेट कंडक्टर मान रहा हूं इस पॉइंट को, तो स्टेट कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, बताओ यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ जा रही है, अपवर्ड। अपवर्ड पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, चलो सर्कल बनाऊं, सर्कल मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, ऐसे ही बनाऊंगा, क्योंकि ये क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल। अगर आपका करंट वर्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन बच्चों, ऐसी डायरेक्शन शो होगी। दूसरी तरफ करंट कहाँ जा रहा है, बता सकते हो मुझे, दूसरी तरफ करंट कहाँ जा रहा है, डाउन, मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों देखो ना, ये थोड़ा सा घिच पिच हो गई है यहाँ वाले एरो कहाँ जा रहे हैं, इधर, नहीं एक्चुअल में ऊपर नहीं आ रहे बेटा, हॉरिजॉन्टल है ना, अंदर, इस तरफ अंदर। ये वाले भी देखो इस तरफ ही जा रहे हैं। अगर आप लोग ये डायग्राम बना रहे हो और आप लोग के ये डायग्राम में ऑपोजिट आ गए तो भैया हो गया, गलत है, हो ही नहीं सकता ना बेटा, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप लोग डायरेक्शन ये याद रखो, अगर इस तरफ आपने जो डायरेक्शन बनाई, ये कहां जा रही है, मान लो अभी अपवर्ड जा रही है,
तो बेटा यहां पे भी जो अंदर वाली साइड है ना वो अपवर्ड ही होनी चाहिए। बताता हूं क्यों। अब एक और तो ये हर एक पॉइंट पे ऐसी बनेगी, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, ये सारी की सारी ऐसी कर्व बनती आएंगी। तो एक तरह से ये सबकी सब जो अंदर से लाइनें बाहर जा रही हैं, ये एक ही डायरेक्शन शो करेंगे या नहीं करेंगी, लेकिन बीच में लाइन आती आती इतनी ज्यादा दूर हो जाएगी दोनों की तरफ से कि वो लाइन मुझे कैसी नजर आएगी, स्ट्रेट। अच्छा ये पढ़ो पॉइंट, पढ़ो फटाफट से पॉइंट पढ़ो। क्या बोला हुआ है, एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट दी मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या हो जाएंगे, लार्जर एंड लार्जर एज मूव अवे फ्रॉम दी, यही बनाया मैंने। चलो दूसरी लाइन, बाय द टाइम वी रीच द सेंटर ऑफ लूप आर्क क्या हो जाएगी, बिग सर्कल। और मुझे वो आर्क कैसी नजर आएगी, मैंने भी तो वही बताया बच्चों। ठीक। अब आपके पास से ये डायग्राम बनाने का क्वेश्चन आता है, पता है क्या करेंगे, आपको लूप बना देंगे, क्या करेंगे, और ऐसे डायरेक्शन दिखा दी। आपको बस वही वाला रूल फॉलो करना है, आपको यहां पे बनाना है और यहां पे बनाना है। बाकी ये लाइनें ऐसे बना दी। अब जरा देखो अंदर की तरफ अगर मैं फोकस करूं, कहां की तरफ, अंदर की तरफ सारे एरो कहां जा रहे हैं, लीजिए, हो गया खत्म, डायग्राम बन गया। अगर मैं इस डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो, अब एक बात बताओ, एक्चुअल में अगर मेरे पास जो लूप है, इमेजिन कि मेरे पास जो लूप है वो ये है, लूप ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये जो बन रही है वो आपकी तरफ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है। ठीक है, आप लोगों से इसके रिगार्डिंगली डेप्थ में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। देखो भाई 10 साल के अच्छी तरह से मैंने भी क्वेश्चन छाटे हैं, सर्कुलर रूप में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं कि जिसपे मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई नहीं करो। आप लोगों को फर्स्ट फोकस किस पे करना है, हॉरिजॉन्टल पे। ये किसके अकॉर्डिंग है, अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं, हॉरिजॉन्टल में पता है बड़ा आसान है, बहुत आसान है आंसर देना। आप लोग मुझे बता सकते हो डायरेक्शन, सॉरी सॉरी, दोनों ही मैंने सेम बना दी। आप मुझे बता सकते हो डायरेक्शन क्या है, एंटी। अब बताओ करंट किस मूव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप। ये बहुत आसान रहेगा आप लोगों के लिए, बस क्या करना है, अगर मेरा करंट कहां जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हमने पढ़ा था या नहीं, एंटी क्लॉकवाइज और अपवर्ड साथ में रिलेशन में थे। नहीं आप लोग कैलकुलेट भी करके देखोगे तभी यही आंसर आएगा। कैलकुलेट किससे करोगे, नहीं नहीं नहीं, राइट हैंड रूल। और अगर करंट क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डाउनवर्ड। और आप लोगों को पता है क्वेश्चन ना इसी पे आते हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ रेयर है डायग्राम आना, मोस्टली 90% चांस क्वेश्चन इसी पे आएगा। तो अब उसी पे आप लोग क्या क्या करना बेटर है, हमें रिलेशन याद रखना ज्यादा बेटर है।
कि अगर करंट को क्या बोल दिया, अब यहां पे करंट को क्या बोल दिया, सर्कुलर लूप में है, तो मैग्नेटिक फील्ड को मुझे क्या बताने हैं, थंब की तरह यूज कर लो। उल्टा कर लो, यहां पर क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड को थंब की तरह यूज करो और स्ट्रेट कंडक्टर को किसकी तरह, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। यहां तक सबको क्लियर, ये पॉइंट। ओके, एक सेकेंड, फैक्टर हमारे रह गए। फैक्टर, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉयल, नंबर ऑफ टर्न का मतलब एक है, दो है, तीन है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न, तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होती है उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। रेडियस ऑफ कॉयल, मतलब जितनी ज्यादा बड़ी रेडियस होगी उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड, बच्चों सोलेनॉइड पे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सोलेनॉइड पे। सोलेनॉइड क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है जिसे हमने रैप कर दिया इन द शेप ऑफ सिलेंडर, और ये बिल्कुल किसकी तरह एक्ट करती है, बार मैग्नेट की तरह। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती है बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह। तो बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, तो इसके पास भी क्या होंगे, नॉर्थ पोल। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न। स्ट्रेट कंडक्टर, नंबर ऑफ टर्न पे पास क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेचर ऑफ मटेरियल, भाई मटेरियल पे तो डिपेंड करता है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा अच्छी तरह से या नहीं करेगा। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है, अगर आप लोग पता क्या करो, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस इनसाइड इट। इसे कहते हैं मैग्नेटाइज। और इस तरह से एक सॉफ्ट आयरन कोर को हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज, और मैग्नेटाइज करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैग्नेट। इस तरह से मैग्नेट क्रिएट की जाती है। बट क्वेश्चन आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशान क्या करता है, सर हमारे पास ना क्वेश्चन आया है ना, जैसे ये क्वेश्चन, फॉर अ सोलेनॉइड गिवन बिलो व्हेन अ की इज क्लोज व्हाट विल द पोलैरिटी ऑफ एंड पॉइंट पी, इन विच विल द कंपास निडल पॉइंट देन। आप लोगों को पोलैरिटी बतानी है कि पी पे क्या पोलैरिटी होगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब रूल याद करें, रूल क्या कहता है, फेस रूल। लो स्टेट दैट व्हेन अ करंट इज फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द फेस ऑफ कॉइल behave like north, will the current flow clockwise direction, the face of coil behave like। अब बच्चों फेस क्या होता है, फेस बैक। इतना सा एक पॉइंट बस हमें याद रखना है, आपके पास कभी भी कोई भी सोलेनोइड आए, है ना, ये वाला फेस, ये वाला बैक, इतना याद रखना है। अब आप लोग बताओ कि यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज मुझे क्या देता है, अब बताओ फेस कौन है, तो पी पे क्या पोलैरिटी, नॉर्थ। लो, कितना मुश्किल पार्ट है, दोबारा बता रहा हूं, बहुत आसान है। फेस क्या है, याद रख लो, यही फेस है। ये क्या है, जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कि भाई ये फेस है, आप हमेशा, वैसे ये बोला ही नहीं जाएगा, हमेशा फेस क्या रहेगा, आपका उल्ट राइट हैंड, ठीक है, और लेफ्ट हैंड हमेशा क्या रहेगा, नहीं सॉरी, मैं अपने अकॉर्डिंग देख रहा हूं, मैं अपने अकॉर्डिंग देख रहा हूं। अगर मैं आप लोग के अकॉर्डिंग ऐसे बैठा हूं तो उल्टा हाथ आप लोग के फेस होगा, सीधे हाथ पे हमेशा क्या होगा, बैक। तो ये चीज प्लीज नोट डाउन करके रख लो। अब क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो पी क्या हो गया मेरा, नॉर्थ। कुछ डाउट बेटा,
फेस रूल क्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है भाई? अगर मैं क्या करूं, एक सोलेनोइड है, उसके अंदर 100 फेरन कोर प्लेस कर दूं, तो वो सोलेनोइड अब क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? आप बार मैग्नेट ले रहे हो तो बहुत वीक है, लेकिन ये मैग्नेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। दूसरा, आप इसे जितना मर्जी चाहो उतना ज्यादा वीक या स्ट्रांग कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तीसरा, ये टेम्पररी काम करती है, यानी कि परमानेंट की भी काम करने की जरूरत नहीं है, तो डीमैग्नेटाइज भी नहीं होगी। एक चीज याद रखना बच्चों का, अगर अब कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपके पास एक मैग्नेट है, आपको उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को खत्म करना है, कैसे करोगे? हीट करके। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? परमानेंट मैग्नेट नहीं है, सेम पोल होते हैं इसके पास भी मैग्नेट की तरह। ये लूज कर देती है मैग्नेटाइज, जैसे इसमें से करंट क्या करूंगा मैं? ऑफ करूंगा। स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकता हूं? नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा दूंगा, करंट बढ़ा दूंगा, या फिर गैप को कम कर दूंगा। यूज कहां कहां पर होता है? बेल में यूज होता है, मोटर में यूज होता है, टेलीफोन में यूज होता है, लाउड स्पीकर में यूज होता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट में आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। ये यूज कहां कहां पर होती है? माइक्रोफोन में, इलेक्ट्रिक क्लॉक में, इंस्ट्रूमेंट लाइक एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर में। ये यूजेस ना याद रख लेना बच्चों, कभी कभार ना असर्शन रीजन या फिर केस स्टडी में आ सकते हैं, और मोस्टली चांस रहता है कि फिजिक्स का केस स्टडी का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए। लास्ट टॉपिक हमारा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब एक बात बताओ, अभी तक हम एक चीज पढ़ रहे थे बच्चों, इधर ध्यान दो। कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैं इसके पास एक मैग्नेट लेके गया, या तो ये इस मैग्नेट को चिपकाएगा या दूर फेंकेगा, इन दोनों के अलावा कोई और केस होगा? तो यहां पे फोर्स आ गई, उसी को हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कंडक्टर इज प्लेस, इन दो वजह से क्या होती है? फोर्स क्रिएट होती है। अब फोर्स को मैं निकाल कैसे सकता हूं? मान लीजिए ये मेरे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर की ये क्या है? लेंथ। मैं आपको बी बार बार पढ़ाता हुआ आ रहा हूं भाई। व्हाट इज बी? तो ये जो फोर्स होती है ये क्या होती है? फोर्स इज इक्वल टू बी आई, आई क्या? एल, एल क्या? लेंथ, साइन थीटा। अब लेकिन आपको ना ये फॉर्मूला याद रखना, आप लोग को क्या याद रखना है? बी इंटू आई, आपका यूज का पार्ट ये है। अब पॉइंट क्या है? साइन थीटा मुझे बताता है कि भाई बी और आई के बीच का एंगल, बी और आई के बीच का, अगर साइन जीरो, क्या मतलब? साइन जीरो। तो भाई ये रहा आपका क्या? ये आपका जा रहा है करंट इस डायरेक्शन में, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? इस तरह से, इसी तरह से ना। अब मैंने जो दूसरी मैग्नेट प्लेस करी, वो मैग्नेट भी मैंने ऐसे ही प्लेस कर दी, तो ये दोनों क्या हैं? अगर मैं इन दोनों को पैरेलल रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड। तभी एक बात बताओ, हर बारी जब भी क्वेश्चन आ रहा था, कंडक्टर, कंपास को हम कैसे प्लेस कर रहे थे? परपेंडिकुलर। अगर पता है मैं कंपास को पैरेलल प्लेस कर दूं, चाहे यहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही हो, तब भी उसके अंदर डिफ्लेक्शन शो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर ये क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, कंपास को उस तरह से प्लेस करो कि उसके अंदर डिफ्लेक्शन ना हो। तो मैं उसे बस क्या बोलूंगा कि मैं उसे पैरेलली प्लेस करूंगा। आपके पास क्वेश्चन आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
किस केस में मैग्नेट जो फोर्स है वो जीरो होगी? इस वाले केस में। और इस वाले केस में आपसे ये पूछ सकते हैं किस एंगल में जो फोर्स है वो हाईएस्ट और मिनिमम होती है? हाईएस्ट 90 पे और मिनिमम? बच्चों रूल क्या यूज करते हैं हम? फ्लेमिंग फादर मदर चाइल्ड। फादर, फादर सेंस फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट। अब देखो भाई, कंसेप्ट तो हमारे को तभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम करेंगे पीवाईक्यू में। ठीक है, कंसेप्ट हमारा इसका खत्म। ओके, आप लोग को एक किसी भी बच्चे ने एनसीईआरटी में क्या ये पैराग्राफ पढ़ा है? एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ है बच्चों। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड को हम यूज कर रहे हैं, इफेक्ट को यूज कर रहे हैं ताकि हम अपनी इंटरनल ऑर्गन की फोटोज ले सके। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा यहां पे क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रिक करंट आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी बाय विच मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयनिक करंट। ठीक है, वो पता चल रही है। अब सोचो, हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, हम बस उस मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंगली एक इमेज बना रहे हैं। हम लोग कंडक्टर है, इंसुलेटर है? वही हम लोग कंडक्टर है तभी तो ये काम कर पा रहे हैं। अगर हम लोग इंसुलेटर होते तो ये कर पाते? समझ गए? पूछो डायरेक्ट करंट और इनडायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट और इनडायरेक्ट करंट क्या होता है? देखो, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट या फिर वेरिएबल होता है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या रहता है? हमेशा सेम, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ और ये वेरिएबल, बट डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या रहेगा? हमेशा सेम। सोर्स याद रखो, डीसी के क्या होते हैं? वोल्टेज सेल, ड्राई सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर। बच्चों आप लोग को पता है आजकल जो इलेक्ट्रिक कार चल रही है ना, घरों पे ले जाकर चार्ज करते तो भाई घर पे ले जाके चार्ज करने में लग रहा है 6 घंटे 7 घंटे, जहां पे इनके सर्विस स्टेशन में ले आओ 2 घंटे में चार्ज। तो भाई ऐसा क्या है? डायरेक्ट करंट यूज कर रहे हैं वो। डीसी जनरेटर होता है वो बड़ा सा एक मशीन जो लगा रखी है चार्जिंग के लिए, क्या यूज कर रहे हैं? डीसी जनरेटर। डायरेक्ट करंट जल्दी करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम लेगा, लेकिन यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होता है, तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, कॉस्ट ज्यादा लगेगा। मेरे पास भी इलेक्ट्रिक बाइक है, ठीक है, मेरी इलेक्ट्रिक बाइक 4-5 घंटे में चार्ज होती है। मेरा सिर्फ और सिर्फ वो 4-5 घंटे में कितनी यूनिट यूज करती है? 2 या 3 यूनिट। 2 या 3 यूनिट बस। अब वो 2 या 3 यूनिट यूज कर रही है, उसके अकॉर्डिंग मेरा घर का खर्चा सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ? चलो 10 रुपए यूनिट मान लिया मैंने मैक्सिमैक्स, भाई सारे खर्चे लगा के 3 यूनिट मान ली, चलो 5 यूनिट मान ली, 50 रुपए, है ना? पेट्रोल का प्राइस चेक करो। चलो मान लो कि वो मेरे को 1 लीटर के पेट्रोल के अकॉर्डिंग एवरेज भी दे रही है, तो वो 100 रुपए और ये 50 रुपए, और वो भी मैंने बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा के बोल रहा हूं, नहीं तो 20 या 30 रुपए में काम हो रहा है मेरा। अब सोचो घर पे हम यही गाड़ी चार्ज कर रहे हैं, कितने कर लेगी बिजली का बिल की खपत? 100 रुपए, 200 रुपए। वहीं पे चार्ज करने जाते हैं 500 रुपए देने पड़ते हैं। तो वो डिफरेंस है। क्यों? हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि डीसी में ना एनर्जी लॉस ज्यादा होता है। एसी की बात करूं, ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसमें डायरेक्शन क्या हो रही है? पीरियोडिकली चेंज हो रही है, प्लस और माइनस। एक चीज याद रखना, इंडिया के अंदर एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये चेंज करता है अपनी पोलैरिटी हर बार 1/100 सेकेंड।
और बच्चों ये असर्शन रीजन का ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई कृपया करके ये अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके मेजर सोर्स क्या होते हैं, इसके सोर्स क्या है, एसी जनरेटर, बस याद रखो क्या है। डिफरेंस क्या होता है, डीसी ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन जबकि एसी रिवर्स में फ्लो करता है। बेनिफिट और नुकसान एसी की, एसी क्या कर सकते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर मैं एसी को डिजायरेबल वोल्टेज पे क्या कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं। एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी। कॉस्ट ऑफ जो जनरेटर होता है हमारा एसी का वो क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू डीसी। फिर एसी कंट्रोल करता है विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर देन डीसी। मैंने वो अभी बताया था ना आप लोगों को, एसी मशीन आर वेरी ड्यूरेबल, ज्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए। लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकता हूं। देखो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 6 पॉइंट है, एक ये याद रखो, दूसरा ये याद रखो चीप है, बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं आता। दूसरा अरे ये रख कॉस्ट। आप लोग ये 3 पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा देखो भाई, मोस्टली 2 पॉइंट के लिए आता है, आप 3 याद रख लो भाई, एक एक्स्ट्रा याद रख लो, ठीक है। डिसएडवांटेज, एसी आर मोर डेंजरस, डीसी से ना करंट का इतना इफेक्ट पता ही नहीं चलता। कभी भी प्लग में अगर किसी बच्चे ने बचपन में उंगली करी हो तो उंगली करने का देखो जो फिर प्लग ने इफेक्ट दिया होगा वो पता होगा, अगर किसी ने ऐसे काम करे हैं बचपन में, जिसने कर रखे है ना। दूसरा डीसी बैटरी होती है, बैटरी को आप हाथ लगा के पकड़ के रखोगे, नंगे पैर खड़े हो जाओ, आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। दूसरा, एसी गिव अ सीरियस शॉक, एसी कैन नॉट बी यूज टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलिसिस, क्यों, बट डीसी इज यूज फॉर दिस पर्पस, क्योंकि मुझे डायरेक्ट करंट देते रहना है, रुक रुक के नहीं करना काम, इसलिए मैं इनमें यूज नहीं कर सकता। तो इसी के साथ बच्चों चैप्टर हमारा यहां पर अब ये पूरा एंड होता है। नेक्स्ट हम पीवाईक्यू करके इस चैप्टर को हम एंड करेंगे।